हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लास्ट 2 लेक्चर में फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं और बाकी उसमें और अगर कुछ भी बचता है जो बेसिक कंसेप्ट आपको आगे यूज आने वाला है, वो बेसिक कंसेप्ट हम लोग अब चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद जहाँ पर जिसका यूज आएगा हम उसको डिटेल में बताते चलेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास का अपना फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलो सबसे पहले तो ज़रा चैप्टर को ही डिफाइन किया जाए कि सर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है क्या। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि इस चैप्टर को आपको 2 भाग में बांटकर पढ़ना है। पहला पार्ट आपका हेलो एल्केन का है और दूसरा पार्ट आपका हेलो एरीन का है। चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा हेलो एल्केन का। देखो बच्चों, ये जो आपको हेलो एल्केन टर्म नज़र आ रहा ना, ये 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला टर्म है आपका हेलो और दूसरा टर्म है एल्केन। हेलो का मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ हेलो? तो आप बोलिएगा कि सर हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, और हेलोजन ग्रुप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हेलोजन ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं X से। क्लियर है ना? और इस कैटेगरी में कौन कौन आता है, इस ग्रुप में कौन कौन आता है? तो X इज इक्वल टू हम ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स हैं, इन ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। और हेलो का जो टर्म है वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। डैट मीन्स कि हेलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड टर्म जो आपके पास एल्केन है, तो एल्केन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आप 11th क्लास में भी एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स आर एक्चुअली हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन्स हैं वो क्या हैं? तो वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन डैट मीन्स दे आर कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप 11th क्लास में जब नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो उस समय आप कार्बन और हाइड्रोजन के चेन के बारे में पढ़ते थे। आपका एक चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, उसमें आप एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इन सब के बारे में डिस्कस किया करते थे। क्लियर है ना? तो हम लोग यहाँ पर उसी एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेलो प्लस एल्केन, और एल्केन का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन। हमारे पास एल्केन भी 2 तरह का होता है, थोड़ा हम और बेसिक बताते चलें। तो एल्केन भी हमारे पास 2 तरह का होता है। कौन कौन सा सर? तो एक होता है जिसको कहा जाता है सैचुरेटेड एल्केन, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड एल्केन। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? तो ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है आपके लिए, क्लास 11th के बेसिक से उठाते हैं हम लोग इसको। सैचुरेटेड हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को, और बच्चों अनसैचुरेटेड हम लोग किसको बोलते हैं? तो सर अनसैचुरेटेड हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। अब मल्टीपल बॉन्ड में क्या क्या आ सकता है? तो सर मल्टीपल बॉन्ड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होता है, उस मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में आपको जो डबल बॉन्डेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। और जो हमको ट्रिपल बॉन्डेड मिलता है, डैट ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्काइन्स। क्लियर है ना?
तो इस तरह से हेलो और एल्केन मिलकर दो टर्म एक साथ मिलाकर बनता है हेलो एल्केन। थोड़ा और डिटेल समझिए आप पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप नोट करने के चक्कर में पड़ेंगे। हम लोग एल्केन को इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ठीक है, कैपिटल आर से। वास्तव में जो कैपिटल आर होता है, ये कैपिटल आर एल्केन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए थोड़ा सा अल्काइल का भी कंसेप्ट आपको हम दे ही देते हैं। आपको ये बात पता है ना कि जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अल्काइल। जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे देन वो क्या बनेगा? वो अल्काइल बनेगा। जैसे सपोज डैट कि हमारे पास मीथेन है, CH4 इज मीथेन, और अगर हम इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं देन ये बन जाएगा क्या? CH3। डैट मीन्स क्या? तो डैट मीन्स ये कि जब आप एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो वो अल्काइल बना। इसी तरह से जब आप मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो ये क्या बन गया? ये मिथाइल बन गया। ये तो बच्चों बहुत बेसिक कंसेप्ट है, 9th क्लास से आप देखते आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इससे हाइड्रोजन रिमूव करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो आप अच्छे से देखिए तो आपको एक बात साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? आपको ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि जब हम मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हो गया। सर कार्बन के वैलेंसी को फ्री क्यों करना? भाई अगर हम कार्बन के वैलेंसी को फ्री नहीं करेंगे तो हम उसमें हेलोजन ऐड कहाँ करेंगे? हेलोजन हमको लगाना है तब ना हम हेलो एल्केन बनाएंगे। तो ये जो कार्बन का वैलेंसी फ्री होता है तो ये अल्काइल बन जाता है, और इसी को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का एक वैलेंसी फ्री होता है जिसके साथ हम लोग किसको लगा देते हैं? जिसके साथ हम लोग एक्स को लगा देते हैं। डैट मीन्स क्या सर? डैट मीन्स ये कि हम लोग जो आर लेते हैं, इस आर को हम लोग एल्केन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इसको कंसीडर करें कि इसका एक वैलेंसी फ्री है तो इसको अल्काइल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एक्स है इस एक्स को हम लोग हेलोजन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल दोनों मिलाकर, और इसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। क्या कहा जाता है इसको? हेलो एल्केन। क्लियर है ना? तो ये है आपका हेलो एल्केन का कंसेप्ट। क्लियर हुआ अच्छे से? एक बात और ध्यान देना, हम लोग हेलो एल्केन को एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसे अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड, इस हेलो एल्केन को अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड। अब सर अल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं? तो कुछ ऐसे समझो कि ये जो हेलो एल्केन टर्म है ना बाबू, ये हेलो एल्केन आपका एक IUPAC टर्म है, ठीक है। IUPAC जो आप नॉमेनक्लेचर करते थे ना क्लास 11th में, 12th में भी आपको करना है कुछ कंपाउंड्स का, तो जो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते थे ना, तो ये IUPAC रिप्रेजेंट करता है हेलो एल्केन को। और ये जो अल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा ना, दिस इज एक्चुअली कॉमन नेम। ये कॉमन नेम है। जैसे आप ऐसे समझो, सपोज डैट कि अगर हम R के जगह CH3 लेते हैं और अगर हम X के जगह Cl लेते हैं, तो हमको अगर ये हेलो एल्केन के टर्म में लिखना होगा तो हम हेलो एल्केन के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? तो सर हेलो हमारे पास क्या है? तो हेलो हमारे पास क्लोरीन है, बट क्लोरीन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसे हेलो के टर्म में लिखना है। क्लियर है ना? तो अगर हम इस क्लोरीन को हेलो के टर्म में लिखते हैं देन हम क्या लिखेंगे? तो सर ऑफकोर्स हम इसे क्लोरो लिखेंगे, चलेगा। और इस कार्बन को एल्केन के टर्म में लिखना है, तो अगर इस कार्बन को एल्केन के टर्म में लिखना है तो एक सिंगल कार्बन को एल्केन के टर्म में क्या लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर मीथेन लिखा जाएगा,
क्योंकि सिंगल कार्बन तो मीथेन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, क्लोरो मीथेन। चलेगा। बट आप ज़रा यहाँ चले आइए अल्काइल हैलाइड में, और हम यहाँ पर वही एग्जाम्पल लेते हैं CH3Cl। तो यहाँ पर हम CH3Cl को हेलो एल्केन के टर्म में लिखें, बट हम यहाँ पर उसी CH3Cl को अल्काइल हैलाइड के टर्म में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे? तो सर अल्काइल, तो अल्काइल, एल्केन, ये सब तो सर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो सर अल्काइल हमारे पास क्या है, तो एक कार्बन है। तो जब सिंगल कार्बन को एल्केन के टर्म में लिखना था तो हम लोगों ने उसे मीथेन लिखा। तो अगर उसी सिंगल कार्बन को अल्काइल के टर्म में लिखना होगा तो फिर हम उसे क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम उसे मिथाइल लिखेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग उसको मिथाइल लिखेंगे। चलेगा। और सर जब क्लोरीन को हेलो के टर्म में लिखना था तो हम लोगों ने उसे क्लोरो लिखा। सर अगर क्लोरीन को हेलाइड के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम लोग उसको क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो हम लोग हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं और अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हम लोग इनको दोनों टर्म से यूज करते हैं। क्लियर हुआ? कुछ बातें अभी इसमें और भी हैं, लेकिन उन बातों को करने के लिए थोड़ा हमको स्पेस भी चाहिए। तो आप एक काम करें, आप पहले इन सब को नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हेलो एल्केन में कुछ और हम आपको बता दें, जैसे सपोज डैट कि हमारे पास कुछ इस तरह का केस है। सपोज डैट हमारे पास कुछ इस तरह का केस है कि एक यहाँ पर क्लोरीन है, या पहले हम कुछ इस तरह का केस ले लें। देखो, हेलो एल्केन के टर्म में या अल्काइल हैलाइड के टर्म में कुछ और न्यू टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आपको बता दें। जैसे सपोज डैट कि आपको एक इस तरह का केस दिख रहा है कि जिसमें किसी सेम कार्बन के ऊपर दो सेम हेलोजन ग्रुप आपको नज़र आ रहा, मतलब कि दो सेम हेलोजन क्लोरीन नज़र आ रहा या कोई और भी नज़र आ रहा। तो इस केस में इसको एक अलग नाम से जाना जाता है और इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। सॉरी, दिस वन इज नॉन एज जेमिनल डाइहैलाइड। इसको कहा जाता है जेमिनल डाइहैलाइड, या फिर इसको शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड भी कहा जाता है। और सपोज डैट कि आपके पास कुछ इस तरह का केस है जिसमें एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है। तो अगर सेम कार्बन पर था तो वो जेमिनल था, बट अगर एडजेसेंट कार्बन पर सेम हेलोजन लगा हुआ है तो वो जो कैटेगरी होगा वो आपका होगा विसिनल डाइहैलाइड का। इसको कहा जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। चलेगा? तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है, ये विसिनल डाइहैलाइड है। इसी तरह से अगर हम बात करें, सपोज डैट हमारे पास कुछ इस तरह का केस है जिसमें हम एक कार्बन लेते हैं, एक कार्बन के साथ में हम एक हाइड्रोजन लगाते हैं और हम 3 क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है? तो इसको कहा जाएगा, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, और वैसे तो ये ट्राइहैलाइड है। ठीक है? तो आप सिंपली मिथाइल ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं या कुछ भी। तो ये क्लोरोफॉर्म है, जो कि एक एनेस्थेटिक केमिकल होता है जिससे इंसान को बेहोश किया जा सकता है। एक सर्जिकल केमिकल है। इसी तरह से सपोज डैट कि आपके पास CHI3 है,
तो जैसे ये CHCl3 है तो ये क्लोरोफॉर्म कहलाएगा, बट अगर CHI3 है तो इसको आयोडोफॉर्म कहा जाता है। आपको आगे चल के इसका बहुत यूज आने वाला है, चलेगा। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म हम इस तरह से बोलेंगे। सपोज डैट आपके पास कुछ एक इस तरह का कंपाउंड है कि एक क्लोरीन है और एक कार्बन है और उसका सारा का सारा वैलेंसी क्लोरीन के ही साथ लगा हुआ है। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं, ये है एक्चुअली कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ये एक बहुत ही अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ये एक बहुत ही अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ये हमारे पास हेलोजन के कुछ और भी डेरिवेटिव हैं, आप ध्यान में रखेंगे। जेमिनल डाइहलाइड, विसिनल डाइहलाइड, हेलोफॉर्म में हमारा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इस तरह से आएगा, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक बहुत ही बेटर नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्लियर है ना। अब हेलो एल्केन के बाद जो सेकेंड टर्म हमारा है वो हेलो एरीन है। अभी हेलो एल्केन हमारा एंड नहीं हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, तो सर ख़त्म कहाँ से होगा। बट फिर भी हेलो एरीन को भी हम साथ में बताते चलें, क्योंकि जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो बहुत सारा वैसा केस आएगा जिन केसेस में हेलो एल्केन बनाने का मेथड और हेलो एरीन बनाने का मेथड सेम होता है। जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो बहुत सारा वैसा रिएक्शन आएगा जिसमें हेलो एल्केन भी रिएक्शन को देता है और हेलो एरीन भी उस रिएक्शन को देता है। तो हम लोग उन रिएक्शंस को एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे। इसीलिए नेक्स्ट टर्म हम आपके लिए जो डिफ़ाइन करने वाले हैं वो है हेलो एरीन। तो चलिए हम लोग हेलो एरीन को डिफ़ाइन कर लें और उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट टर्म है हमारा हेलो एरीन। देखो बाबू, जो हेलो एरीन टर्म है ये भी दो टर्म से मिलकर बना है। हेलो तो कॉमन है, हेलो इज हेलोजन, और जो एरीन टर्म आपको दिख रहा ना, एरीन टर्म अराइजेस फ्रॉम एरोमेटिक रिंग। और आपको पता है एरोमेटिक रिंग किसको कहा जाता है? एरोमेटिक रिंग कहा जाता है बेंजीन को। बेंजीन को हम लोग एरोमेटिक रिंग बोलते हैं। बेंजीन मतलब आपका बहुत अच्छा जान पहचान है बेंजीन के साथ में, दिस इज़ बेंजीन। और अगर आप अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड नहीं देते हैं देन आप इसके अंदर एक रिंग भी दे सकते हैं, दिस इज़ बेंजीन। क्लियर है ना। आपको पता है कि ये रेजोनेंस में होता है, ये घूमता रहता है, इस वजह से हम लोग इसको रिंग के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेलो एरीन का मतलब क्या हो गया? तो हेलो एरीन का मतलब हो गया कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन होगा। डैट मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर सपोज डैट कि हम यहाँ पर X लगा दें और X इज इक्वल टू सेम हेयर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा हेलो एरीन। चलेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से इस केस को उठाते हैं, सपोज डैट कि हम X के जगह एक Cl ले लें और हम इसका नेमिंग करना चाहें, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं और हम इसका नेमिंग करना चाहें, तो हेलो एरीन के टर्म में हम इसका क्या नेमिंग करेंगे? तो हेलो के जगह हमारे पास क्या है? तो हेलो के जगह है हमारे पास क्लोरो, और एरीन के जगह हमारे पास क्या है? तो सर एरीन के जगह है हमारे पास बेंजीन, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ ब्रोमीन ले लेते हैं
तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अगर हम आयोडीन लेते हैं तो हम उसे आयोडोबेंजीन बोलेंगे, अगर हम फ्लोरीन लेते हैं तो हम उसे फ्लोरोबेंजीन बोलेंगे। चलेगा। कुछ और भी डेरिवेटिव इसके हैं जिसके बारे में आप जान लीजिए। जैसे सपोज डैट कि हमारे पास एक कार्बन है, उस कार्बन से कोई भी एक हैलोजन लगा हुआ है और उस कार्बन से एक एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। देखो, अगर इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन लगा होता तो हम उसको हेलोएरिन बोल देते हैं, लेकिन इस रिंग से डायरेक्टली हेलोजन नहीं लगा हुआ है बल्कि एक इंटरमीडिएट कार्बन के थ्रू लगा हुआ है, तो ये जो कैटेगरी होता है इसको कहा जाता है बेंजाइल हैलाइड। इसको कहा जाता है बेंजाइल हैलाइड। सपोज डैट कि हमारे पास कुछ इस तरह का केस है कि हम एक कार्बन लेते हैं, उस कार्बन पर हम 2 हेलोजन लगा देते हैं सेम टाइप का। कुछ ऐसा केस हम लेते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, तो ये जो कैटेगरी है ये डाई हैलाइड का कैटेगरी है और इसे कहा जाता है बेंजल हैलाइड। ये बेंजल हैलाइड कहलाएगा। चलेगा। और अगर हम इस कार्बन के सारे वैलेंसीज को सिर्फ और सिर्फ हेलोजन के साथ में ऐड कर दें कुछ इस तरह, तो ये कहलाएगा बेंजो हैलाइड। दिस इज कॉल्ड बेंजो हैलाइड। तो बच्चों, टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और हमको पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो ये हमारे पास हेलोएरिन का बेसिक कंसेप्ट है। बाकी कंसेप्ट जब हम हेलोएरिन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। डैट मीन्स ये कि अब हम लोग हेलोएल्केन को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएल्केन। हम लोग हेलोएल्केन को कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं, उन सारे मेथड्स के बारे में हम लोग इस फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, सॉरी नॉट हेलोएरिन। हम पूरा कोशिश किए हैं कि आपके इस सफ़र को थोड़ा हम आसान बना दें। इसके लिए हम आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म का फंडामेंटल कंसेप्ट पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। वो लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आप उन दोनों लेक्चर्स को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कोर्स में भी वो दोनों लेक्चर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आप उन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। देखो, अब हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म करने का समय आ गया। तो हमारा टॉपिक होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन को कौन कौन से मेथड से बनाया जा सकता है? बच्चों, कुछ मेथड हम वैसा लेना चाहते हैं जो मेथड आप ऑलरेडी क्लास 11th के रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप थोड़ा भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े होंगे
तो आपको एक नया शुरुआत मिल जाएगा जिसमें आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आएगा और फिर हम लोग अपने मैकेनिज़्म के लेवल को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ना? और अगर आप में से कुछ बच्चे वैसे हैं जिन्होंने 11th का रिएक्शन मैकेनिज़्म अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको लेक्चर को ध्यान से देखने का ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि आप कॉपी कलम को बंद करके रख दें और जो हम समझा रहे हैं पहले आप उसे अच्छे से समझ जाएं। जब बोर्ड पूरा भर जाए तब आप वीडियो को पॉज करके और उसके बाद नोट करना स्टार्ट करें। तो ये बात आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड में रखेंगे। तो चलिए हम लोग उन मेथड्स पर आते हैं जिन मेथड से हम लोग हेलोएल्केन को बना सकते हैं। तो इस कैटेगरी में हम पहला मेथड जो लेने वाले हैं, सॉरी ये चौक छोटा पड़ गया। इस कैटेगरी में हम जो पहला मेथड लेने वाले हैं, द फर्स्ट मेथड इज एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले जो हम लोग एडिशन कराने वाले हैं वो हम लोग कराने वाले हैं एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराने वाले हैं। चलेगा? थोड़ा सा मैं चौक बदल लेता हूँ। आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड देखकर कुछ तो याद जरूर आया होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हम जो फर्स्ट कैटेगरी लेने वाले हैं वो हम लेंगे एडिशन ऑफ HBr ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन। एडिशन ऑफ HBr ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन। हम लोग सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे सर? देखा जाए कैसे करवाएंगे। हम सबसे पहले कुछ इस तरह से एक सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं। ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, आप भी पहचान रहे हैं कि ये क्या है, ये इथीन है। ठीक है, और इस पर हम एडिशन कराएंगे HBr का। तो क्या बनेगा सर? बनाना तो हेलोएल्केन है, बिल्कुल। ऑर्गेनिक ही एक ऐसा टॉपिक है और ऑर्गेनिक में भी खास करके रिएक्शन मैकेनिज़्म ही एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में आप पहले से जानते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। बट हाँ, आपको जानना क्या होता है? तो आपको उसका प्रोसेस जानना होता है। डैट मीन्स कि आपको उसका मैकेनिज़्म जानना होता है। देखिए, जब हम HBr का एडिशन कराएंगे तो क्या होगा? तो सर जब हम HBr का एडिशन कराएंगे तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि HBr में जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है और जो ब्रोमीन है ये पार्शियल नेगेटिव पार्ट है। क्यों सर? क्योंकि ब्रोमीन हेलोजन फैमिली का है और हेलोजन फैमिली वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा।
तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा। मतलब जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन अगर यहाँ से ब्रेक करता है, किसी भी कारण से अगर ये ब्रोमीन यहाँ से ब्रेक करता है तो ये H+ और Br- के फॉर्म में ब्रेक करेगा। और ये जो Br- है, ये Br- इस सिमेट्रिकल एल्कीन के इस कार्बन पर अटैक कर देता है। आप इमेजिन करो कि अगर ये Br- इस सिमेट्रिकल एल्कीन के इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा। तो सर क्या होगा, उस कार्बन के पास तो सर ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और Br- है, डेट मीन्स कि ये एक बॉन्ड पेयर लेके निकला है यहाँ से। सर इस कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड है और ब्रोमीन भी एक बॉन्ड लेके आ रहा, तो क्या सर ये कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा। सर क्या ये अपना कैरेक्टर भूल जाएगा कि इसको 4 ही बॉन्ड बनाना है। नहीं, कैरेक्टर भूलेगा नहीं, ये तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जब ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है, आप ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमज़ोर होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर एक वीक बॉन्ड अवेलेबल है। जैसे ही ये ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर कर जाएगा शिफ्ट, और जब ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब सर, मतलब ये कि CH2 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ लग गया ब्रोमीन। अब बचा क्या, तो सर अब बचा H+। अब आपका काम हो गया आसान। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस H+ के ऊपर अटैक करेगा, मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद ये बना देगा CH3 CH2 Br। मतलब क्या बन गया सर, तो ये बन गया ब्रोमो इथेन। क्या बन गया ये, तो ये बन गया ब्रोमो इथेन। चलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बना दिए। आप चाहें तो इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन जनरली 1-2 मार्क्स में आता है, तो आप इसे शॉर्ट में भी सिंपली बना सकते हैं कि यहाँ से आप एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, एक हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन को इस कार्बन के साथ, और आपने बना दिया क्या, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। चलेगा। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि रिएक्शन के साथ साथ हम लोग उसके मैकेनिज्म को भी करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप छोटे छोटे रिएक्शन के मैकेनिज्म को करना सीख जाते हैं तो बड़े बड़े रिएक्शंस में उन्हीं सब स्टेप्स को दोहराया जाता है, आप उसे भी अच्छे से सीख जाइएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग सिमेट्रिकल पर तो कर लिए, अब हम लोग अनसिमेट्रिकल के ऊपर HBr का एडिशन देखेंगे। नोट कीजिए आप।